हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिसिंग फ्लेवर में। और आज के इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूं रेड थाई करी की रेसिपी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये थाईलैंड का क्यूजीन है, लेकिन इंडिया में भी बहुत बहुत शौक से खाया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप ये डिश जो है बाहर किसी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो इस एक डिश की कॉस्ट जो है 500 से लेकर के 900 रुपीज़ तक जाती है। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, और उस क्वांटिटी में भी जो है मुश्किल से 2 लोग खा पाते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ एक तो रेसिपी जो कि बाहर की रेसिपी से भी बहुत अच्छी होगी, बल्कि बहुत ज़्यादा उसका जो है फ्लेवर और अच्छा आएगा। और साथ ही में कैसे आप इतनी महंगी डिश को कम रेट पर बना सकते हैं, क्योंकि जो मैंने कैलकुलेशन करी है उसके हिसाब से जो मैंने रेड करी का जो पेस्ट बनाया था उसकी कॉस्ट सिर्फ 20 रुपीज़ पर टेबल स्पून आ रही थी। और उसके अंदर जो है अच्छी क्वालिटी का कोकोनट मिल्क डालने के बाद भी उसकी जो कॉस्ट है 170 से 200 के बीच में आई है, जिसमें कि 3 लोग तो मैक्सिमम खा ही सकते हैं उस कैलकुलेशन के हिसाब से जो कि मैंने करी है। तो ये चीज़ हम देखने वाले हैं। साथ ही में इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो बहुत बहुत स्पेशल होते हैं, ठीक है। लेकिन सुपरमार्केट में आजकल जो है ये इंग्रेडिएंट्स मिलना बहुत आसान है। अगर मान लीजिए आपको ये इंग्रेडिएंट्स नहीं भी मिलते हैं तो आप कैसे उन इंग्रेडिएंट्स को रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स से, और साथ ही में इस करी पेस्ट को आप कैसे बना करके स्टोर कर सकते हैं आप आने वाले दिन में और ज़्यादा करी बनाने के लिए, ये सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो यहाँ पे आपको शायद जो मेरी लिस्ट है इंग्रेडिएंट्स की जो कि मैंने ऑर्डर करी थी, INA एक मार्केट है दिल्ली के अंदर, ठीक है, जहाँ पे कि सारे इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं। वहाँ से मेरा एक वेंडर है जहाँ से मैं ये सब सामान मंगवाती हूँ। तो उसमें मेरे जो इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट है वो 320 आई थी, ठीक है। बाकी ये दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि जिस वजह से कि ये 1000 का बिल दिखा रहा है। तो जो मेन इंग्रेडिएंट्स है इसके लिए चाहिए होता है हमें जो है लेमन ग्रास, जो कि आपको आजकल यहाँ पे भी बहुत आराम से मिल जाता है और मिल जाएगा, ऑनलाइन आप उसको ढूंढ पाएंगे। लेमन ग्रास की कॉस्ट वहाँ पे 40 रुपीज़ है, जबकि ये हायर साइड पे है क्योंकि वहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स है वो बाहर से आते हैं, इस वजह से उसकी कॉस्ट जो है ज़्यादा है, ठीक है। फिर यहाँ पे है बेसल लीव्स, उसकी कॉस्ट भी जो है 40 रुपीज़ है। ये इंग्रेडिएंट भी आपको यहाँ पे बहुत आराम से मिल जाएगा ऑनलाइन, ठीक है। फिर एक आता है थाई जिंजर, जिसको कि बोला जाता है गलंगल, ठीक है। अगर तो आपको ये मिलता है, इसकी कॉस्ट है 70 रुपीज़। अगर तो आपको ये मिलता है यहाँ पर सुपरमार्केट में तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं भी मिलता तो अपने नॉर्मल जिंजर से भी हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो फ्लेवर होता है बहुत एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग साइड पे होता है, तीखी साइड पे होता है, पर इसके बिना काम चल जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर आता है हमारा फ्रेश रेड चिलीज़, जो कि थाईलैंड से ही वहाँ से इंपोर्ट की जाती है। उसकी कॉस्ट है 120 रुपीज़। ये भी अगर आपको यहाँ नहीं मिलती है या आप इसको नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी जो ड्राइड रेड चिलीज़ आती हैं उसके साथ भी आपकी जो करी है बहुत बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है। अब जो एक मेन इंग्रेडिएंट है आपका वो होता है कैफिर लीव्स, ठीक है। वो होती है जो हमारे नींबू होता है एक तरीके का, ठीक है, वहाँ पर उसकी जो होती है पत्तियाँ होती है, लेकिन उसकी जो खुशबू होती है ना वो, और लेमन ग्रास की जो खुशबू होती है वो मेन जो है इंग्रेडिएंट होता है इस रेसिपी के अंदर कोकोनट मिल्क के साथ साथ। कैफिर लीव्स को आपको अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि जब आप थाई क्यूजीन जहाँ पे मिलता है उस रेस्टोरेंट के अंदर जाएंगे तो आपको लेमन ग्रास और उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महक जो है कैफिर लीव्स की आएंगी, जो कि आपको इस करी में स्मेल करने को मिलेगी। अगर तो आप ये नहीं डालते हैं तो आपका वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो कि आना चाहिए। तो ये ज़रूरी है, जो कि 50 रुपीज़ का है, ठीक है। ये आपको सुपरमार्केट में मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपको सुपरमार्केट में नहीं मिलता है तो हमारे ऑनलाइन मैंने आजकल देखा है, ऑनलाइन जो है ऑर्गेनिक लेमन के नाम से वो सेल कर रहे हैं। वो ऑर्गेनिक है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन उनका साइज़ जो है नॉर्मल नींबू से इतना बड़ा रहता है, ठीक है। आप कट करेंगे तो मौसमी जैसा कुछ कुछ दिखेगा, ठीक है, और उसके अंदर जूस नहीं होता है, लेकिन उसकी जो महक होती है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आपके हाथों में भी रहती है। तो अगर आपको ये कैफिर लीव्स नहीं मिलती हैं तो आप उन नींबुओं से भी उसको रिप्लेस कर सकते हो, उसके छिलके, उसका जूस, उसका मतलब काट करके आप अपनी करी में भी डाल सकते हो। और मान लीजिए अगर आपको वो भी नहीं मिलता है तो फिर आपको जो नॉर्मल नींबू हमारे यहाँ मिलते हैं उससे काम चलाना पड़ेगा। लेकिन कैफिर लीव्स
नंबर 1। नंबर 2 पे हमारे जो मैं आपको ऑनलाइन नींबू की बात कर रही हूँ वो लेने बहुत ज़रूरी है, तो आपका जो करी है वो एकदम परफेक्ट बनेगी। तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इसके लिए चाहिए, और मैंने बता दिया कि अगर आपके पास नहीं मिलते हैं तो आप उसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और आप कोकोनट मिल्क भी जो है अच्छी क्वालिटी का लीजिए, क्योंकि एकदम मतलब अच्छा क्यूजीन है तो अच्छे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये हो गया इंग्रेडिएंट्स की बात। अब हम लोग जो है रेसिपी शुरू करते हैं कि कैसे हम इसको पेस्ट को बना करके 15 से 20 दिन हम फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। रेड करी पेस्ट बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले लेमन ग्रास लेंगे। इसकी बाहर वाली एक लेयर निकाल देंगे जो कि ड्राई रहती है। लीव्स वाला पार्ट हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको बारीक कट करेंगे क्योंकि इसमें रेशे होते हैं। पीस तो ये मोटे काटने से भी जाएगा, लेकिन बारीक काटेंगे तो थोड़ा सा ईजी होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग इसके अंदर थाई जिंजर यानी कि हमारा गलंगल डालेंगे। इसको अगर आपके पास है तो बहुत कम डालना है क्योंकि इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है और हम नहीं चाहते कि हमारी करी में जो है इसका फ्लेवर डोमिनेट करे, क्योंकि इस करी में थोड़ा सा मिठास, थोड़ा सा खट्टापन, लेमन ग्रास और कैफिर लीव्स का फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग डालेंगे इसके अंदर हमारे जो रेड चिली है थाईलैंड की, वो मैंने लेकर आई थी तो वो मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर में जो ड्राइड रेड चिलीज़ रहती है उसको गर्म पानी में 2 से 3 घंटे भिगो करके उसको भी डाल सकते हैं। मैं दोनों इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि मेरे करी की क्वांटिटी ज़्यादा बने। थोड़ा सा लहसुन डालेंगे 4 से 5 कलियाँ, और कैफिर लीव्स भी हम लोग इसके अंदर ज़रूर डालेंगे क्योंकि बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा जब ये बहुत अच्छे से पिस जाएंगी, ठीक है। और अभी इस स्टेज पर हमें यहाँ पे कोई नमक, कोई मसाला नहीं डालना है क्योंकि हमें इसे स्टोर करके रखना है। मसाला डालने से जो है इसमें कड़वाहट आ सकती है, कलर चेंज हो सकता है, हम ये सब चीज़ें नहीं चाहते हैं। अब इसको पीसना शुरू करेंगे। पीसते हुए आपको खास बात का ध्यान रखना है कि आपको इसके अंदर पानी नहीं डालना है। पानी डालने से इसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी, ये चलेगा नहीं। तो आपको पीसने के लिए किसी भी तरीके का ऑयल जैसे कि कनोला ऑयल, सोया ऑयल, ठीक है। और अगर आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस है तो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ऑलिव ऑयल से कोई इस क्यूजीन का कोई कनेक्शन नहीं है। तो कोई भी ऐसा ऑयल जिसमें महक नहीं रहती है उसका हम इस्तेमाल करेंगे पीसते हुए, जहाँ भी आपको लगे कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, और स्मूथ पेस्ट एकदम हम लोग इसका बना लेंगे। अब हम इसको स्टोर करेंगे किसी एयर टाइट कंटेनर में। कोशिश कीजिए कि वो कांच का हो, और इसको ठीक वैसे ही रखेंगे जैसे कि हम अपने अचारों को रखते हैं। तो आपको क्या करना है कि पेस्ट डालने के बाद थोड़ा सा प्रेस करते रहना है ताकि गैप ना रहे आपके जार के अंदर। अगर आपके जार में गैप रहा तो आप जब ऊपर से इसको ऑयल से कवर करेंगे तो वो सारा ऑयल जो है नीचे गैप्स में आकर के चला जाएगा और ऊपर वाली लेयर में ऑयल नहीं बचेगा, और उससे हमारा जो पेस्ट है वो ख़राब हो सकता है, उसमें एक ब्लैक कलर की एक लेयर आ सकती है। तो इसीलिए अच्छे से प्रेस कीजिए, और जब आप अपना पेस्ट डाल लें जार के अंदर तब भी एक बारी अच्छे से प्रेस करके फिर इसको ऑयल से कवर कर दीजिए, और ये वाला जो ऑयल है आपका ऊपर बना रहेगा। और अब आप इसको 15 से 20 दिन फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। मैंने फ्रिज की जगह पे इसको चिलर में रखा है ताकि थोड़ा सा और इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी हो जाए। रेड करी पेस्ट बनने के बाद का प्रोसेस बहुत आसान है। जब आपका मन करे आप ये बना सकते हैं, 10-15 मिनट के अंदर ही बन जाएगा। सिर्फ गलने का टाइम चाहिए सब्जियों को। अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्रोकली और कैरेट को थोड़ा सा ब्लांच कर लिया है, मशरूम को नहीं करना है, वो सौते करने में ही उसका फ्लेवर आएगा। चिकन ले लिया है, थाई पीसीज लिए हैं मैंने। आप चाहे तो वेजिस के साथ भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल लिया है क्योंकि कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल हो रहा है तो अच्छा फ्लेवर आएगा और ज़्यादा। उसके अंदर बारीक कटा हुआ छोटा सा एक प्याज काटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत थोड़ा सा। थोड़ी देर बाद मैंने इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डाल लिया। थोड़ा सा सौते करने के बाद मैंने इसके अंदर अपने चिकन डाल लिया ताकि इसको मैं अच्छे से सौते कर सकूं जब तक कि ये इसमें अच्छे से कलर ना आ जाए। अब ऐसा करने से ना ये फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि बाहर जो है आपको बॉइल्ड चिकन के पीसेस मिलते हैं, वो इतना सौते नहीं करते हैं, तो इसीलिए बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इस करी का। और आप जानते हैं, एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि जो सौते करने का जो प्रोसेस है थाईलैंड ने चाइना से लिया था, क्योंकि ये जो करी है 3 कंट्रीज़ की इंस्पिरेशन से बनी है। करी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया से लिया गया था, चाइना से लिया गया था। स्टर फ्राई का कॉन्सेप्ट क्योंकि जब चाइना से कुछ लोग जा कर के वहाँ बसे तो उनका स्टाइल अपनाया गया, और मलेशिया से इन लोगों ने लिया था कोकोनट मिल्क का कॉन्सेप्ट। तो 3 देशों को मिलाकर के ये हमारी सबकी फेवरेट करी बनती है, ठीक है। तो अब सौते करने के बाद बीच में ही मैं मशरूम डाल दूँगी ताकि दोनों बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से फ्लेवर्स इसके आ जाए हमारी करी के अंदर।
चिकन और मशरूम सौते करने से अभी चिकन जो है हमारा आधे से ज़्यादा पक गया होगा। अब इसके अंदर हम लोग 1 से 2 चम्मच रेड करी पेस्ट डालेंगे, डिपेंड करता है आप कितनी क्वांटिटी बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे साथ ही में मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि जो करी पेस्ट है वो बहुत अच्छे से मिल जाए। थोड़ा सा हम जो फ्लेवर्स है एब्जॉर्ब होने देंगे अपने चिकन और मशरूम के अंदर। अभी हमें इसमें कोई मसाला नहीं डालना है। और एक बारी फिर से कैफिर लीफ 1 या 2 पत्ते तोड़ करके डाल देंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे भी। अब इसके अंदर हम बाकी की सब्जियां डाल देंगे, क्योंकि सब्जियां मैंने ब्लांच करके डाली हैं। अब ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी गलने में। 1-2 मिनट मिलाने के बाद इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर और भुना जीरा पाउडर हम लोग ऐड करेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और अभी हमने नमक नहीं डाला है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि कोकोनट मिल्क में जब भी मैंने नमक पहले डाला है तो कोकोनट मिल्क कर्डल करने लगता है, तो इसीलिए मैंने इसको दही की तरह ट्रीट किया है। जैसे कि कड़ी में हम लोग जब भी नमक मैंने बाद में डाला है तो कड़ी जो है फटी नहीं है, दूध नहीं फटा है। इसी तरीके से मैंने कोकोनट मिल्क में भी नमक अभी ऐड नहीं किया है। अब इसके अंदर मैं 400 ml का कोकोनट मिल्क का कैन डाल रही हूँ, पूरा का पूरा ही। ठीक है, पानी अब मैं ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि अब तक जो है आप अगर ऐसे तरीके से बना रहे हैं तो चिकन जो है ऑलमोस्ट गल ही गया होगा, और जो कसर बाकी है वो बाकी इस कोकोनट मिल्क में पक जाएगा। क्योंकि ये जो ग्रेवी है, करी है, ये थोड़ी सी क्रीमी रहती है, तो इसीलिए हमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा उबलने देंगे ताकि अच्छे से फ्लेवर्स एब्जॉर्ब हो जाएँ करी के। ठीक है, और फिर इसके अंदर लास्ट में हम लोग थोड़ा सा, मतलब थोड़ा नहीं, मतलब जितना आपका टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी सी चीनी बैलेंस करने के लिए, थोड़ा सा नींबू का रस, और आप चाहे तो नींबू का 1 या 2 स्लाइस भी डाल सकते हैं। ठीक है, और बस ये करके आपको गैस ऑफ कर देनी है। आपको इसको थिक होने का वेट नहीं करना है, क्योंकि थोड़ी देर बाद थिक अपने आप ही हो जाएगी ये। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सब्जियां हैं, स्टार्च है, तो वो भी अपना स्टार्च छोड़ेंगे, जिसकी वजह से थिकनेस आएगी। तो बस जैसे लगे कि थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर आ रहा है, आप इसको गैस ऑफ करेंगे, लास्ट में बेसल लीव्स डालेंगे और अपना सर्व करेंगे। तो ये था मेरा आज का रेड थाई करी का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। जितनी भी डिटेलिंग मैंने दी है कि कैसे आप इस पेस्ट को स्टोर कर सकते हैं, कैसे इतनी जो लग्जरी क्यूजीन है उसको आप घर में बहुत कम पैसों में और उससे भी ज़्यादा टेस्टी बना सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे ठीक 1 बजे किसी नई रेसिपी के साथ।